आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और जसीसा की बात हो रही थी। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या महत्व है ऐतिहासिक इसमें। लेकिन ये है कि बिहार गवर्नमेंट पर्यटन को लेकर जिस तरह से गंभीर दिख रही है, एग्रेसिव दिख रही है। जसीसा जो मंदिर है, यहाँ पे जो भीड़ आता है, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, पूरे नदी के धारा में है और ये झारखंड सीमा को जोड़ती है। उधर हैदरनगर पीएस इससे जुड़ता है, इधर बिहार जुड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट चाहे जेएच की जो सरकारें हैं, वो पर्यटन को जिस तरह से बढ़ावा देने में अपनी रुचि दिखा रही हैं। अब यहाँ भीड़ जिस धारा पे आ रही है, श्रद्धा तो उनका है, लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ तक लोगों को पहुँचाने में जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो आने वाले दिनों में कैसे दूर होगा, ये प्रशासन को या सरकार को सोचना होगा या उनके लिए चिंता के विषय। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में इस मंदिर की क्या महत्व है और यहाँ जो पौराणिक जो गाथाएं हैं, वो कैसे यहाँ चरितार्थ होता है जब लोग महाशिवरात्रि को देखते हैं। तो आइए यहाँ हम बात करते हैं। विजय जी, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये जो जसीसा मंदिर है, पर्यटन की बात हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ जो श्रद्धा जुड़ता है, क्या इसकी पौराणिक कथा है और आज महाशिवरात्रि के दिन इसकी महत्व और कैसे बढ़ जाती है? देखिए उदय जी, यह शिवलिंग जो है त्रेता युगीन है। रावण द्वारा इसे स्थापित किया गया था और प्राचीन काल से ही महाशिवरात्रि के दिन यहाँ से मंदिर दिखाइएगा। हाँ। मेला लगते आ रहा है। काफी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ एक महीना तो पहले मेला चलता था, हम लोग सुने हैं, लेकिन अब 2 दिन 4 दिन यही मेला चलता है। महाशिवरात्रि के दिन मैंने यहाँ पर आने जाने में पहले सुविधा थी, क्योंकि सोन में पानी नहीं था इस तरह, पैदल लोग आ जाते थे, तो काफी भीड़ थी। अब तो पानी हो गया, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। फिर भी मैंने लाखों की संख्या में लोग हर साल आते हैं। यही नहीं, गुप्ता धाम यात्रा जो लोग झारखंड के करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, तो सीधा गुप्ता धाम से पहाड़ पार होकर के यहाँ दर्शन करने के बाद ही छत्तीसगढ़ जाते हैं या झारखंड जाते हैं अपने घर पर। हम यहाँ की समस्याओं की अगर हम बात करें, जैसे आप लोग नज़दीक से इस मंदिर को काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, जिस तरह से दिनों दिन यहाँ भीड़ बढ़ रही है, आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को यहाँ और बेहतर व्यवस्था करना चाहिए अगर पर्यटन की संभावनाएं देखी जा रही है तो? बिल्कुल, यहाँ पर आने जाने के लिए व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ के जो मेला कमेटी के लोग हैं, प्रशासन से पीपा पुल की पिछले साल डिमांड किए थे कि पीपा पुल भी यदि शून्य कर दिया जाए तो आने जाने में लोगों को सुविधा होगी और सारे लोग आकर के अपने आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन ये नहीं कर पाई है। इस मेला से सरकार को अभी तक कोई फायदा दिखता है कि बस यहाँ क्षेत्रीय मेला के रूप में ही लोग देख रहे हैं? क्षेत्रीय मेला के ही रूप में यहाँ होता है। कोई वसूली वगैरह कुछ नहीं होता है। लोग दुकानदार आते हैं, अपना बेचते हैं सामान, कुछ लाभ कमाते हैं, जाते हैं। राजस्व सरकार को यहाँ से नहीं मिलता है। डाक नाव का भी है, यहाँ डाक नहीं होता है, बंदोबस्ती नहीं की जाती है नाव का। फ्री दशीसानाथ बाबा के नाम पर फ्री होता है, जबकि झारखंड से लोग जो है उसका डाक होता है। जमीनी स्तर की अगर हम बात करें प्रशासन का, या अगर हम नेताओं की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कैसे उनका ध्यान यहाँ इस ओर आएगा कि लोगों को और बेहतर सुविधा यहाँ मिल सके? लोगों को ध्यान दिलाया गया है। छेदी पासवान सांसद है यहाँ के, उनको भी आकृष्ट, ये लोग बंधु के लोग प्रणव पांडे हैं, ये आकृष्ट करा है कि यहाँ होना चाहिए व्यवस्था। इसके अलावा ललन पासवान है, मुरारी गौतम है, सबको ध्यान आकृष्ट कराया गया है। राष्ट्रपति तक पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं, जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। ठीक है, विजय जी मेरे साथ जुड़ेंगे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलना चाहते हैं। मैं झारखंड के रहने वाला, कोठी परता ग्राम के रहने वाले हैं। देखते हैं कि धराधार में इस शंकर भगवान का बहुत अटूट बंधन से भीड़ लगता है और काफी आदमी दर्शन करने के लिए आता है। यहाँ देखते हैं कि है कुछ, यहाँ जो अभी बता रहे थे कि कोई प्रशासन, अभी देख रहे हैं कि प्रशासन इतना सालों में, मैं हर एक साल आते हैं यहाँ देखने के लिए कि शंकर भगवान के किस तरह से भाव से आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा से आते हैं। प्रणव जी, कम से कम यहाँ वाटर बोर्ड की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए आप लोगों ने डीएम को नहीं लिखा या झारखंड को नहीं लिखा, या जमीनी स्तर पे इस तरह का प्रयास नहीं हुआ कि नदी के बीच धारा में इतनी बड़ी संख्या आ रही है नाविक के सहारे, भगवान न करे किसी तरह का कोई ये होता है तो फिर तो परेशानी किसकी बढ़ेगी? प्रशासन की बढ़ेगी ना। इससे पहले तो आप लोगों को कम से कम लिखना चाहिए था कि ये धारा में है, पानी का लेवल रहता है, वाटर बोट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह जो परंपरा यहाँ पे है पूर्वज के द्वारा ही चलती आ रही है। हाइट पे होकर थोड़ा दिखाइएगा। पूर्वज में पहले में क्या होता था कि यहाँ मासिक रूप से मेला का आयोजन होता था
अब धीरे धीरे आधुनिक है, जिसके चलते यहाँ पे 2 दिन का मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि आप बोट का, बहुत बड़ा बोट का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, बीच में बड़ा बड़ा चट्टान पड़ जाता है जिससे वो क्षति हो सकते हैं, इसलिए। और ये जो बांदू गांव है, यहाँ पे नाविक की संख्या काफी ज्यादा है, 250 नाविक हैं यहाँ पे मछुआरा। तो और इस जगह को आप देखिएगा तो वो बिहार पड़ जाता है, वो झारखंड पड़ जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा, चारों तरफ चट्टान है, तो जिसमें बोट के द्वारा ये संभव नहीं है। लेकिन जो बात अभी है, प्रशासन यहाँ पे रहता है, प्रशासन पूरा मदद करता है। अभी भी आप देख सकते हैं बिहार झारखंड दोनों के थाना प्रभारी यहाँ पे उपस्थित हैं, बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, जितने लोग हैं सभी इस कार्यक्रम को अच्छी ढंग से बनाने में लगे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा कोई कोताही नहीं है। और जब बड़ा आयोजन होता है तो किंतु परंतु कहीं पे होता है। बिल्कुल। लेकिन ये पर्यटन के क्षेत्र में और कैसे डेवलप होगा? पर्यटन के लिए यहाँ के सांसद छेदी पासवान को मैंने पत्र लिखा था, उस समय नीरज बबलू मंत्री थे। मामला पहुंचा, फिर क्या हुआ कि गठबंधन टूट गया, आगे का मामला फिर पेंडिंग रह गया। यहाँ पे ललन पासवान उस समय वर्तमान विधायक होते हुए यहाँ का दर्शन किए हैं। राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, एमएलसी जी को बताया गया है, वर्तमान जो पूर्व मंत्री थे मुरारी गौतम जी, उनको मामला लिख कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम के लिए हम लोग लगे हुए नहीं है, बहुत पहले से लगे हुए हैं। यहाँ की कमेटी भी दिखा दीजिएगा। यहाँ पे पूर्व से कमेटी भी बन के दशीसानाथ नगरी की चलती आ रही है, ठीक है। और प्रयास जारी है, आज नहीं तो कल सवेरा होगा ही होगा, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है ना कि बिहार झारखंड का बॉर्डर होने के कारण और भौगोलिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा अल्टर होने के कारण इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ है। आपको याद होगा रोहतासगढ़ भी पर्यटन की नज़र में नहीं